गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स की न्यूज़ है ये आपकी नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है और साथ ही साथ आपकी पॉलिटी से भी रिलेटेड है। तो हुआ क्या है कि जैसा कि आपको पता है कि आईआरसीटीसी ये जो हम आपकी जो आप ट्रेन बुक करवाते हो तो ये उसका जो सारा काम होता है वो आईआरसीटीसी देखती है। तो रिसेंटली अभी न्यूज़ ये आ रही है कि ये जो आईआरसीटीसी जो है ये आपका जो डेटा है, जितना भी डेटा है आपका, उस सारे को सेल करके ये प्रॉफिट कमा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं। आईआरसीटीसी इज इन स्पॉटलाइट अगेन एज द कंट्रीज लार्जेस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट इज प्लानिंग टू मोनेटाइज इट्स करोर्स ऑफ पैसेंजर्स डाटा। ये जो अपना पैसेंजर का डाटा है उसको मोनेटाइज करने जा रही है। मोनेटाइज किस तरीके से करने जा रही है कि जो आपका डेटा होगा, मान लो कभी ना कभी आपने इसकी वेबसाइट पे जो है अपनी साइट आईडी बनाई होगी, रजिस्टर करवाया होगा खुद को, तो उस टाइम पे जितना जो भी आपने डेटा जो है उसमें फीड किया होगा, या जब भी आप कभी मान लो आप रेगुलर जो है ट्रेन बुक करवाते हो तो अगर आपकी आईडी है वहां पे, तो जब आप आईडी में अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करते हो कि कौन से बर्थ में आप प्रेफर करोगे, या आप एसी कोच प्रेफर करोगे या स्लीपर कोच प्रेफर करोगे, या फिर उसके अलावा जो जो चीज़ें जो जो आपकी प्रेफरेंसेस होती हैं, उसके अलावा जो जिस एज ग्रुप में आप ट्रेवल करते हो वो सारा जो डेटा है उस सारे डेटा को ये क्या करेंगे, उसको मोनेटाइज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उसका ये इनका कहना है कि ये हम इससे जो है प्रॉफिट वो गेन करेंगे। द इंडियन रेलवे टिकट बुकिंग आर्म इज गोइंग टू जनरेट एडिशनल रेवेन्यू दैट वुड इनेबल द कंपनी टू इम्प्रूव इट्स मार्जिन। ये उस आपका डेटा जो है उसको बेच के वहां से रेवेन्यू जनरेट करेंगे और इनका कहना है कि वहां से कंपनी का जो मार्जिन है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। द कंपनी एम्स टू रेज अप टू 1000 करोड़ थ्रू दिस एक्सरसाइज। ऐसा करके ये लोग जो है लगभग 1000 करोड़ तक का जो मुनाफा है वो कमा सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जो साइट है इसके पास कितने यूजर्स का डेटा है। IRCTC, the Indian Railway Catering and Tourism Corporation, has floated a tender for appointing a consultant for digital data monetization to leverage 10 crore registered user data. Almost इनके पास 10 करोड़ रजिस्टर्ड जो यूजर्स हैं उनका डेटा है इनके पास, और क्योंकि ये एक सरकारी कंपनी है तो इसी वजह से इनको जो है कोई भी काम करने के लिए इनको पहले टेंडर इशू करना पड़ता है। तो इन्होंने एक टेंडर इशू किया है। उस टेंडर में ये क्या करेंगे, कंसल्टेंट को अपॉइंट करेंगे। वो जो कंसल्टेंट होगा वो इन्हें बताएगा कि आप जो डेटा है उसको जो है किस तरीके से आप जो है यूज कर सकते हो और कौन कौन सा डेटा जो है वो आपको यूज करना है। एज पर आईआरसीटीसी टेंडर डॉक्यूमेंट, द कस्टमर डेटा विल बी स्टडीड बाय कंसल्टेंट इंक्लूडिंग, उसमें आपका नेम होगा, एज होगी, मोबाइल नंबर हो सकता है, आपका जेंडर हो सकता है, आपका एड्रेस होगा, देन आपकी ईमेल आईडी होगी, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, जब भी आप ट्रैवल करते हो तो आपके साथ कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स होते हैं, कौन सी क्लास में जो है आप ट्रैवल करते हो, देन आपका पेमेंट मोड क्या होता है, और उसके अलावा जो आपका लॉगिन और जो पासवर्ड है वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा। जो ये डेटा जो है मतलब जो ये डेटा बेचा जाएगा। अब देखते हैं कि टेंडर में क्या लिखा है। जो इन्होंने टेंडर रेज किया है या टेंडर इशू किया है उसमें क्या लिखा होगा या वो क्या कहता है। एज पर आईआरसीटीसी टेंडर डॉक्यूमेंट, द डाटा इज टू बी स्टडीड विल इंक्लूड information captured by transporters various public facing applications such as name, age, mobile number, gender। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन सा जो डेटा है वो यूज में लाया जा सकता है। The document titled The Scope of Work for Project, a Study of Monetization of Digital Data of Indian Railway। तो इस डॉक्यूमेंट से जो है ये जो न्यूज है उसका हमें पता चला। एक डॉक्यूमेंट आया था जिसका नाम है द स्कोप ऑफ वर्क फॉर प्रोजेक्ट अ स्टडी ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ डिजिटल डेटा ऑफ इंडियन रेलवेज। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट का कहना है द कंसल्टेंट विल ऑल्सो स्टडी द डेटा ऑफ पैसेंजर, फ्राइट, पार्सल business of Indian Railways such as PRS, NTG, UTS, रेलवे मदद etc। तो ये सिर्फ जो है पैसेंजर जो है सिर्फ उन्हीं का डेटा जो है उसको नहीं ट्रांसफर करेंगे। जैसे आपका ये जो पार्सल्स वगैरह जो आते हैं, तो ये जो पार्सल पहुंचाने वाली जो कंपनीज होती हैं, तो ये जो अपने पार्सल्स होती हैं रेलवे के थ्रू एक सिटी से दूसरी सिटी को ट्रांसफर करती हैं, तो उनका भी जो डेटा होगा वो भी शेयर किया जाएगा। इसी डॉक्यूमेंट में ये बात भी कही गई है। और उसके अलावा
मान लो आपने कोई पार्सल मंगवाया तो उस पे जो आपका नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, वो सारा जो डेटा होगा उसको भी ये जो आपकी जो जो भी कंपनी इसको ये जो टेंडर होगा उसमें जीतेगी, उस कंपनी को ये प्रोवाइड करवाया जाएगा. द कंसल्टेंट वुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड access to data system which generate behavioral data such as flow of passenger, class of journey, frequency of journey, कितनी frequently वो जो है एक पैसेंजर जो है वो ट्रैवल करता है, उसका ट्रैवल टाइम कितना रहता है, बुकिंग टाइम क्या होता है उसका, मतलब किस टाइम पे वो बुकिंग करवाता है, सुबह के टाइम करवाता है, शाम के टाइम करवाता है, दोपहर के टाइम करवाता है, किस टाइम पे बुकिंग करवाता है. तो इन सबको कहा जाता है बिहेवियरल डाटा. ठीक है, मतलब इस चीज से आपका जो बिहेवियर है उसके बारे में पता चलता है, तो इसी वजह से इसको बिहेवियरल डाटा कहा जाता है. तो आप कितना फ्रीक्वेंटली जो है आप ट्रेवल करते हो, आपकी पेमेंट का मोड क्या होता है, आपका जेंडर क्या है, आपका एज ग्रुप कौन सा है, बुकिंग का मोड कौन सा है आपका, या आप कितनी नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस पे जो है आप ट्रैवल करते हो, तो ये सबसे जो आपका जो बिहेवियर है वो डिटरमाइन होता है. तो ये जो कंसल्टेंट होगा उसके पास इस सब का जो डेटा, इस सब की जो असेस होगी वो भी इस कंसल्टेंट के पास होगी. The document also said that the consultant will study various acts or laws, including the IT Act 2000 एंड इट्स अमेंडमेंट. अब जो कंसल्टेंट जो है अपॉइंट किया जाएगा वो इन सब चीजों के साथ साथ इसके जो आपके आईटी एक्ट्स हैं, जैसे आईटी एक्ट 2000 हो गया, देन यूजर डेटा प्राइवेसी लॉज जो हैं, जिसमें आपका ये आ जाता है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, एंड एक हमने पिछले करंट अफेयर्स में हम करके गए थे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018, जिसको फिलहाल के लिए जो आपकी जो लोकसभा है वहां से रद्द कर दिया गया है. ठीक है, तो इन सबको वो स्टडी करेगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो देखेगा कि किस तरीके से इसको जो है एज ए बिजनेस मॉडल जो है इसको यूज किया जा सकता है, या कौन सी कंपनी को जो है ये सब चीजें जो है प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं, और इनमें से सभी चीजों को प्रोवाइड करवाना है, या कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको ये जो प्राइवेट कंपनीज जो है जिनको जो डेटा आपका बेचा जाएगा, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको प्रोवाइड नहीं करवाना है, या आपका कौन कौन से जो आपके पर्सनल डेटा है उसको इनको इन कंपनीज को नहीं शो करवाना है. उसके अलावा कुछ कंसर्न्स आ जाते हैं. द न्यूज हैज जनरेटेड एप्रीहेंशन अमंग करोड्स ऑफ यूजर ऑफ आईआरसीटीसी एज इंडिया डज नॉट हैव डेटा प्रोटेक्शन लॉ. इंडिया में क्योंकि कोई भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है अभी तक बना नहीं है, और जो ये जो सरकारी कंपनी है ये ऑलरेडी जो आपका डेटा जो है वो प्राइवेट कंपनी को जो ट्रांसफर करने जा रही है, तो इस वजह से इसके खिलाफ जो है काफी क्या कहते हैं कंसर्न्स जो है इस रिगार्डिंग काफी कंसर्न्स जो है शो किए जा रहे हैं. एंड येट नॉट नोन व्हेन न्यू वर्जन ऑफ लॉ वुड बी इन लाइट ऑफ डे. अब मैंने आपको बताया था कि ये जो डेटा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है ये जो है विड्रू कर लिया गया है लोकसभा के द्वारा, तो अभी कुछ भी नहीं पता है कि कब जो है नया वर्जन आता है. वैसे सरकार ने बोला है कि जो अगला जब भी जो विंटर सेशन होगा तो इसमें ये जो बिल जो है उसको दोबारा से लाया जाएगा, लेकिन वो लाया जाता है या नहीं लाया जाता उसके बारे में अभी फिलहाल कोई भी न्यूज नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं कि ये आप 10 मिनट की न्यूज देख सकते हो. यहाँ पे इन्होंने बताया कि कंपनी ने जो है एक क्लैरिफिकेशन इशू की है. कंपनी का ये कहना है कि जितनी भी जो भी प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं जहां पे आप शॉपिंग वगैरह करते हो, मान लो फ्लिपकार्ट हो गया या अमेजोन हो गया, तो वो सब भी जो है कहीं ना कहीं आपका जो डेटा है वो दूसरी कंपनीज के साथ शेयर करती हैं. इनका ये कहना है, मतलब इन्होंने ये बयान दिया आईआरसीटीसी ने कि हमने जो है फिलहाल सिर्फ हम कंसल्टेंट को एक अपॉइंट करने जा रहे हैं, और वो जो कंसल्टेंट होगा वो हमें बताएगा कि कौन कौन सा डेटा जो है वो बाकी कंपनीज के साथ जो है शेयर करना है और कौन सा डेटा जो है वो शेयर नहीं करना है. अब क्योंकि इस वजह से क्या होगा, जब ये डेटा इनका शेयर करेंगे तो वो ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया था कि करोड़ों का उनको फायदा होगा. तो जिस वजह से क्या हुआ है, इसके जो शेयर्स है ना वो हुआ करते थे, ये देखो जब ये न्यूज आई थी उससे पहले इसके शेयर्स हुआ करते थे 680 के आसपास. ये देखो 18 अगस्त तक इसके शेयर्स का रेट हुआ करता था 680 के आसपास. तो वो जो शेयर्स थे वो एकदम से 50 रुपए बढ़ गए. ठीक है, तो अभी जो इसके करंटली जो शेयर्स चल रहे हैं वो चल रहे हैं 729 के आसपास. ठीक है, तो क्योंकि अब इसको प्रॉफिट होगा तो जिस वजह से इसके जो शेयर्स हैं वो एकदम से बढ़ गए हैं. ठीक है, तो ये फिलहाल वैसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जो यूपीएससी वाले बच्चे होते हैं उनको इन चीजों को लिंक करना होता है. ठीक है, तो उनके लिए ये मैंने करवाया. अकॉर्डिंग टू स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स, ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं कि उनके जो शेयर्स हैं वो एकदम से बढ़ गए हैं. ठीक है,
और उसके अलावा जो इन्होंने जो बयान दिए हैं कि ये जो बाकी कंपनीज जो है वो भी अपना ये जो डेटा होता है वो शेयर करती हैं, और क्योंकि ये एक सरकारी कंपनी है तो इस वजह से इन्होंने पहले जो है एक टेंडर जो है उसको इशू किया है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो आईआरसीटीसी के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दिए जाएंगे, और हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।